नमस्कार। एक आवश्यक सूचना अछि। एससीएस के तमाम दर्शक से अपील कर रहल छी जे वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते चल रहा लॉकडाउन के अब काफी दिन बीत गेल अछि। एहन में गरीब और असहाय व्यक्ति सब के बीच अब भूखे रहे के समस्या खड़ा भ रहल अछि। यदि अहाँ के आस पड़ोस में या अहाँ के जानकारी में कतौ एहि तरह के कोनो परिवार या व्यक्ति होइत तो एक सूचना अहाँ सब एससीएस तक पहुँचा सकै छी। हम दूटा अपन संपर्क नंबर जारी कर रहल छी। एहि संपर्क नंबर पर कखनो फोन कऽ जरूरत के मांग कऽ सकै छी। हमर सबके प्रयास रहत जे जिला प्रशासन के मदद से अहाँ सब तक उचित राशन और मदद पहुँच जाए। तो हमर नंबर अछि 8540845394। फिर से 8540845394। दोसर नंबर अछि 7979846719 7979846719। ये दुनू नंबर पर कखनो संपर्क कऽ अपन नाम गुप्त राखऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत, अपन नाम जाहिर करऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत। बस मकसद एक हेबाक चाही जे केओ भी व्यक्ति भूखे नहीं रहत। नमस्कार। नमस्कार। अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली लखीसराय, जहां एक महिला में कोरोना पॉजिटिव केस पायल गेल जाय के बाद ओतऽ सनसनी फैलल अछि। लखीसराय जिला के गुनसागर गांव में एक महिला में कोरोना पॉजिटिव के बात सामने आवे पर इलाका में सनसनी फैल गेल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लखीसराय जिला भर में काफी एहतियात बरतल जा रहा छल, लेकिन आई अचानक पड़ोसी जिला मुंगेर से आयल एक कोरोना पॉजिटिव महिला अपन बेटी के घर गुनसागर पहुंचल छली। दरअसल मुंगेर के कोरोना पॉजिटिव महिला अपन बेटी के घर आयल छली, जाहि संपर्क में आवे से कुल 51 संदिग्ध लोग के कोरोना के जांच शुरू कयल गेल। लखीसराय सदर अस्पताल में लखीसराय के डीएम शुभेंद्र कुमार चौधरी बतौलन जे लखीसराय जिला के गुनसागर गांव के महिला विगत 19 अप्रैल के अल्ट्रासाउंड कराबो जमुई आयल छली। देर रात शुक्रवार के हुनक कोरोना संक्रमित होय के रिपोर्ट आयल। के बाद हुनक ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर जमुई गौरव अल्ट्रासाउंड के संचालक स्टाफ और हुनक परिवार के क्वारंटाइन कयल गेल हन। संगे 19 अप्रैल से अखन तक उक्त महिला जतेक लोग के संपर्क में एला हुनका सबहक सूची खंगाले के कार्रवाई कयल जा रहा है। डीएम शुभेंद्र कुमार चौधरी कहलन जे पड़ोसी जिला मुंगेर से आयल एक कोरोना पॉजिटिव महिला अपन बेटी के घर पहुंचल छली। स्थिति है कि मुंगेर के एक व्यक्ति सोनी देवी आई थी अपने बेटी दामाद के यहाँ गुनसागर गांव में, वो पॉजिटिव निकल गई हैं। उनके कांटेक्ट में जो 51 व्यक्ति हम लोग को ट्रेस किए हैं, उन सभी की जांच कराई जा रही है, सैंपलिंग ली जा रही है और सबको क्वारंटाइन में पैरामेडिकल स्कूल जो है नूनगर में वहीं को रखा जाएगा। इधर दरभंगा के आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर और एक कोरोना के संदिग्ध मरीज के बीच हाथापाई हो गया, जाय के बाद डॉक्टर सब हड़ताल पर चल गया। बड़ी पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के पहुंचला के बाद एफआईआर दर्ज करायल गेल, तखन जाकर फिर से डॉक्टर सब काम पर लौटला। डीएमसीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज और डॉक्टर के बीच हाथापाई भ गेल, जाय के बाद जूनियर डॉक्टर सब हड़ताल कर दिलन। इमरजेंसी सेवा बिल्कुल ठप भ गेल।
ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और डीएमसीएच के अधीक्षक समेत तमाम वरीय पदाधिकारी कोरोना वार्ड पहुंचला। तो काफी मंथन के बाद कोई संदिग्ध मरीज पर एफआईआर दर्ज करायल गेल। दरअसल ई मरीज भाई और बहन दुनू अखन आइसोलेशन वार्ड में चला, जाहिमे से भाई के रिपोर्ट निगेटिव आबि गेल छल, बहन के फिर से अखन सैंपल लऽ कऽ भेजल गेल हन। दुनू पर मामला दर्ज कयल गेल हन और डॉक्टर सब ओहि के बाद अपन हड़ताल वापस लेलनि और काम पर लौट गेला। यहाँ पे 2 पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था एज सस्पेक्टेड पीआईड मनोहर। दोनों पेशेंट का सैंपलिंग हुआ था, इधर आया तो उनका रीसैम्पलिंग होना था। तो दोनों पेशेंट कल से ही जब से भी एडमिट हुआ है, दोनों पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव है और काफ़ी मिसबिहेव उस दिन से ही कर रहा था। फ्लू कॉर्नर से ही काफ़ी मिसबिहेव कर रहा था ये सबके साथ। तो आज ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे वो लोग बिना मास्क के 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे बिना मतलब के घूम रहे थे, जहाँ तक घूम रहे थे, बाहर निकल रहे थे। ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने समझाया कि आप बिना मास्क का ना निकले, आपको जिस चीज़ की भी जरूरत हो आप इन्फॉर्म कीजिए, आपके रूम तक हम पहुँचवा देंगे। इतना कहना था। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, उनको तू मैं किया, मिडिल फिंगर दिखाना शुरू किया। इन्होंने किससे समझाने की कोशिश की, उन्होंने अटैक किया, झूठा पानी फेंका और हमला किया इसके ऊपर। इसलिए राइट हैंड के मिडिल फिंगर में उसके काफ़ी चोट आई, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है उनकी। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जितने भी पीजी है वो सूटेनेंट सर से हम लोगों ने बात किया, इमीडिएट एफआईआर वो अरेस्ट हो, तब तक फिलहाल तब तक के लिए हम लोगों ने काम बंद कर दिया था। क्या क्या चीज़ बंद किया आपने? अभी तो इमरजेंसी ओपीडी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम लोग इमरजेंसी हम लोगों ने बंद किया था। कोरोना वार्ड में तो ऑलरेडी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सब कुछ काम फिलहाल यहाँ काम से। दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार बतौलन जे मामला दर्ज कऽ कऽ आगू के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। देखिए, ये लोग जो है एक भाई एक बहन थे, एक बम्बई से एक पुणे से आए थे। उस फ्लाइट में जिस फ्लाइट में एक पॉजिटिव निकला था उसी के लिए यहाँ पर जांच के लिए आए गए थे, क्वारंटाइन में थे। जांच में एक आदमी का जो है नेगेटिव हो गया था, उसको छोड़ने के लिए करके का भी स्वैब का भी लिया गया है, लेकिन उसकी जांच अभी तक नहीं आई थी। इसी में जो है कि डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया गया है। डॉक्टर लोगों का कहना कि हमारे साथ जो हम पर जो है कि बोतल जो पानी पीती थी झूठा फेंका गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। सरकारी काम में बाधा दिया, बहुत समझाने के प्रयास से बार बार निकल के भागने के प्रयास करते थे और मेरे साथ जो है कि मारपीट की। संबंध में जो है कि लिखित दिया गया है, जो यहाँ के जो देख रहे कर रहे थे उनके द्वारा लिखित दिया गया है। उनके लिखित आवेदन के आधार पर जो है कि जिसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसका नेगेटिव निकला है और उसको जो है हम लोग उसको ले गए कस्टडी में लिया सर। सुपौल के राघोपुर में आई गैस वेंडर के गोली मार के हत्या कर देल गेल और हुनक पैसा छीन लेल गेल। पुलिस त्वरित कार्रवाई करैत 3 अपराधकर्मी के गिरफ्तार कर लेलक अछि। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के NH57 धर्मपट्टी स्थित गणपति HP गैस एजेंसी के वेंडर के दिन दहाड़े बेखौफ अपराधी द्वारा गोली मार के हत्या कर देल गेल और रुपया लूट लेल गेल। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करैत अपराधकर्मी के गिरफ्तार कयल गेल और हथियार के साथ रुपया सेहो बरामद कयल गेल। एएसपी रामानंद कौशल के नेतृत्व में टीम गठित कर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 24 घंटा के अंदर सुपौल सही अपराधी के दबोचल गेल। दरअसल राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी में NH57 किनारे गणपति HP गैस एजेंसी के वेंडर के गैस वितरण करे के दौरान 2 अपाचे बाइक से आयल अपराधकर्मी द्वारा गोली मार देल गेल और रुपया से भरल बैग लऽ कऽ वो सब फरार हो गेल। जाय के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई शुरू कर देलक। लगभग 11:30 बजे दिन में एक गैस एजेंसी में घटना घट गई। इसमें वेंडर की लूटने के क्रम में हत्या कर दी गई। बाद में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करते हुए लगभग 12 से 18 घंटे के भीतर गैंग का डिटेक्शन कर लिया और 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। दोनों अपराधकर्मी के पास से एक पिस्टल, 2 कट्टा और लूटा गया लगभग 33,000 रुपया बरामद किया गया और गिरोह के अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है। उसी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और शीघ्र ही पूरे गिरोह का उद्भेदन कर दिया जाएगा।
बेतिया में नगर सभापति गरिमा देवी शिकारिया द्वारा सैनिटाइज करबाक लेल बैटरी संचालित सैनिटाइजर मशीन के वितरण कयल गेल। बेतिया में नगर सभापति गरिमा देवी शिकारिया नगर परिषद कार्यालय में 139 वाट के वार्ड जमादार के बिजली से चार्ज होय वाला बैटरी से चले वाला सैनिटाइजर स्प्रे मशीन के वितरण कयल गेल। ओहि मौका पर ओ कहलनि जे नगर परिषद के प्राय सब वार्ड में पूर्व से उपलब्ध करायल गेल स्प्रे मशीन के उपयोग भ रहल अछि। आब बैटरी और बिजली से संचालित होय वाला स्प्रे मशीन देल गेल ताकि काफी गति से स्प्रे कयल जा सके। एहि दौरान वो स्वच्छता कार्य में लगल तमाम कर्मी के अभिनंदन केलनि। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश प्रथम द्वारा रमजान के मौका पर मुस्लिम भाई बंधु के लिए एक अपील जारी कयल गेल हन। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अवर न्यायाधीश प्रथम सह अति विशेष न्यायाधीश जावेद आलम के तरफ से कोरोना लॉकडाउन के पालन करत शुरू भ रहल रमजान पर्व के लऽ संदेश देल गेल, जाहिमे ओ कहलनि जे अल्लाह कहलनि जे अहाँ यदि कोनो एक व्यक्ति के जान बचाबै छी तऽ ई बहुत पुण्य के काम होइत अछि। एहि लेल घर में रह ही रमजान पर इबादत करी, कुरान के तिलावत करी और रोजा राखी, जाहिसँ जल्द ही महामारी से लोग बच सकैत और एहि पर विजय प्राप्त कयल जा सके। मैं जावेद आलम ACGM दरभंगा। सबसे पहले मैं दरभंगा वासियों को माह रमजान की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि माह रमजान सभी लोगों का इस बार काफ़ी उल्लास के साथ गुजरेगा। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में है और हम अपने नज़रों को इर्द गिर्द घुमाते हैं तो हम बेशक ये पा लेते हैं कि हमारे शहर और हमारे गांव वीरान पड़े हुए हैं। शहर पे ट्रकें हैं, बसें हैं, ट्रामें हैं, गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, रेल के डब्बे हैं, लेकिन इसमें इंसान नज़र नहीं आ रहे हैं। हर कुछ वीरान नज़र आ रहा है। तो ये माह रमज़ान का जो पर्व है ये इंसान को इंसानियत बनाने का ही एक माध्यम है और हम लोग इस माह रमज़ान में अपने को रिस्ट्रिक्ट रखकर, रिस्ट्रेंट रखकर अच्छी तरह से मनाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में भी लॉकडाउन की अवस्था चल रही है अभी। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे संसार को, पूरे दुनिया को, भारत को परेशान करके परेशान किए हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे इंसानियत को चुनौती दिया है और हमारी सरकार इससे लड़ाई लड़ रही है और हम लोग लगातार इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझने वाली बात यही है कि इसमें कि एक संक्रमित आदमी कोरोना वायरस का अगर वो बाहर आता है अभी कोरोना वायरस नहीं कर सकता। अगर वो घर में रहता है तो मात्र वो 2.5 आदमी को संक्रमित करता है। दैट मीन्स हुआ कि लॉकडाउन जो है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में 26 लाख लोग इस रोग से संक्रमित हैं और लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हम आसपास के देशों पर नज़र दौड़ाते हैं और अपने देशों को पाते हैं तो हमने सही समय पर अपने को सजग कर लिया और लॉकडाउन को करने से हमारे यहाँ यह तादाद उस तरह नहीं बढ़ रही है। और मुझे आशा है कि अगर इस लॉकडाउन का पालन अगर लगातार होता रहे तो हो सकता है कि हमारा ये संख्या ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और हम लोग इस पर काबू पा लेंगे। हम शहरवासियों से ये अनुरोध करते हैं कि वो लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, सरकारी निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, अपने बढ़ुआ बच्चों पर ध्यान दें, अपने हाथों को हमेशा धोते रहें और किसी तरह का भी कोई दिक्कत उनको आती है स्वास्थ्य संबंधी, जैसे उनको बुखार है और सूखी खांसी है और सांस लेने में दिक्कत है, उसका तुरंत रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य कर्मी को देंगे। देखिए ये जानने वाली बात यह है कि आप उससे डरे नहीं, क्वारंटाइन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर जगह जिला में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उसमें 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रख कर ये देखा जाता है कि वो वायरस से आप गलत संक्रमित हैं कि नहीं है। हो सकता है कि वो वायरस से अगर आप संक्रमित हों तो आपका 14 दिन के अंदर अपने आप वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप घर में रहेंगे, बताएंगे नहीं तो वो संक्रमण आपके परिवार को और आपके बच्चे को संक्रमित कर सकता है, जो काफ़ी डरावना है। आप इसको सोच समझ सकते हैं। रमज़ान के महीने में मैं इसलिए मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि उनका ये पावन पर्व आज से शुरू होने वाला है तो वो ज़्यादातर ज़्यादा घर में रहें,
घर में इबादत करे, घरों में नमाज़ पढ़े, जमात में ना जाए, मस्जिद में ना जाए, कुरान का तिलावत घर में ही रहकर करे। और इफ्तार के पार्टी को भी अवॉइड करें, ना तो आप इफ्तार पार्टी में जाएं, ना तो आप घर में किसी इफ्तार को करें। देखिए, ये समझने वाली बात है, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको सारी इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हर यहाँ एक आदमी, हर एक बंदा वो लड़ रहा है कोरोना वायरस से, और उसको लड़ना है। ये जानने वाली बात है, ये आदमी से आदमी में फैलने वाली बीमारी है। तो आप जितना घर में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, उतना ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। बेतिया में लॉकडाउन के पालन करावे वाला पुलिस कर्मी सबके सम्मानित कल गेल। बेतिया में कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के पालन करावे के लिए मुस्तैद पुलिस पदाधिकारी के सम्मानित करे के सिलसिला जारी है। एही क्रम में जिला भाजपा के उपाध्यक्ष गीता चौधरी, बेतिया कालीबाग ओपी के प्रभारी मनीष कुमार समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी के सम्मानित कलन। एहि मौका पर उनका सबके फूल माला दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। तीन भराइटी एक भराइटी रही व्हाइट होता था तो एक तरफ हरा रहता है, एक तरफ लाल रहता है, तिरंगा हो जाता है। अच्छा लगता है। हमारा ब्रिगेडियर संदेश हम निकलेंगे। बेगूसराय में विधायक श्रीमती अमिता भूषण द्वारा चांदपुरा पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते विकास मंच के अस्थायी कार्यालय में ओहन परिवार के चिन्हित कऽ कऽ जिनकर लॉकडाउन हो जाए के कारण दयनीय स्थिति भऽ चुकल अछि, भुखमरी के कगार पर पहुंच गेल छथि, हुनका सबके बीच राशन के वितरण कयल गेल। एहि मौका पर दिव्यांग विधवा के सेहो राशन देल गेल। एहि राहत पैकेट में चावल, आटा, दाल, साबुन देल गेल। मौका पर अमित कुमार यादव, रत्नेश कुमार और विकास मंच के अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत कई लोग उपस्थित छला। वहीं से आज जो यह निसहायों के बीच में ग्राम पंचायत चांदपुरा में माननीय विधायिका बेगूसराय श्रीमती अमिता भूषण जी के द्वारा विकास मंच के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह खाद्यान्न बांटा गया है। किस प्रकार के परिवारों को बांटा गया? यह वैसे परिवारों को पंचायत स्तर पर चिन्हित करने का काम किया गया है जिन परिवारों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थे, या तो वैसे परिवार इसमें शामिल हैं जिनके पति बाहर में फंसे हुए हैं, बच्चे घर पर हैं, पत्नी घर पर ही है और कोई व्यवस्था नहीं है कि क्या वो खाएं, वैसे परिवार हैं। साथ ही साथ वृद्ध, निसहाय, विकलांग, विधवा, इन परिवारों के बीच में यह दिया गया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड
946009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। नमस्कार, एक आवश्यक सूचना अछि। SCS के तमाम दर्शक से अपील कर रहा छी जे वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते चल रहा लॉकडाउन के अब काफी दिन बीत गए अछि। एहन में गरीब और असहाय व्यक्ति सब के बीच अब भूखे रहे के समस्या खड़ा भ रहल अछि। यदि अहाँ के आस पड़ोस में या अहाँ के जानकारी में कतौ एहि तरह के कोनो परिवार या व्यक्ति होइत तो एकर सूचना अहाँ सब SCS तक पहुँचा सकै छी। हम दूटा अपन संपर्क नंबर जारी कर रहल छी। एहि संपर्क नंबर पर कखनो फोन कऽ कऽ जरूरत के मांग कऽ सकै छी। हमर सबके प्रयास रहत जे जिला प्रशासन के मदद से अहाँ सब तक उचित राशन और मदद पहुँच जाए। तो हमर नंबर अछि 8540845394। फिर से 8540845394। दोसर नंबर अछि 7979846719, 7979846719। ये दुनू नंबर पर कखनो संपर्क कऽ कऽ अपन नाम गुप्त राखऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत, अपन नाम जाहिर करऽ चाही तो ओहो मेंटेन कयल जायत। बस मकसद एक हेबाक चाही जे केओ भी व्यक्ति भूखे नहीं रहत। नमस्कार। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में लॉकडाउन के फेज 2 में लॉकडाउन के उल्लंघन करे वाला के खिलाफ पुलिस काफी सख्त रुख अख्तियार कर रहा है और ड्रोन कैमरा के मदद से गली मोहल्ला में घूमे वाला लोग सब के चिन्हित कर मामला दर्ज किया जा रहा है। लॉकडाउन में ड्रोन कैमरा के मदद से पुलिस शहर के पहरेदारी कर रहा है। तस्वीर के आधार पर लॉकडाउन में नियम तोड़े वाला 39 लोग के चिन्हित किया गया। SSP सब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे के आदेश दिलन। दरअसल बेवजह गली मोहल्ला में भीड़ लगावे वाला के खिलाफ दरभंगा पुलिस बेहद सख्त रुख अख्तियार केलक अछि। इनका सब पर नजर रखबाक लेल पुलिस ड्रोन कैमरा के मदद लऽ रहल अछि। दूर से ही पुलिस ड्रोन कैमरा के मदद से पहले तस्वीर खींच लैत अछि और फिर वीडियो की फुटेज के आधार पर पहचान केला के बाद मामला दर्ज कर रहल अछि। दरभंगा के SSP बाबूराम मीडिया से बात करते कहलें जे शहर में 2टा ड्रोन कैमरा की मदद से लॉकडाउन नियम के उल्लंघन करे वाला पर नजर रखल जा रहा है और चिन्हित व्यक्ति सब के ऊपर मामला दर्ज किया जा रहा है। लॉकडाउन को ठीक से अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने दरभंगा शहरी क्षेत्र में 2 ड्रोन कैमरा
अप्लाई किया है उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें कल 39 लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज भी काफ़ी संख्या में लोग चिन्हित हुए हैं। शाम तक पूरा आंकड़ा दिया जाएगा और ऐसे सभी लोगों पे FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इसके अनुपालन के लिए ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। और जो अनुमंडल के हमारे दूसरे महत्वपूर्ण थाना है, जहाँ बाजार है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पर भी हम लोग ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह के लोगों पे कार्रवाई की जाएगी? जो लोग कहीं गली में, सड़क पे मजमा बना के खड़े हुए हैं या कहीं मकान की छत के ऊपर बिना सामाजिक दूरी के बैठे हुए हैं, अपने घरों के बाहर अनधिकृत रूप से जमा हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी की दुकान पे ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई है, सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, या कोई दुकान अनधिकृत रूप से खुली हुई है, या किसी टेम्पो में, रिक्शा में निर्धारित संख्या से अधिक लोग बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में अगर निर्धारित संख्या से अधिक लोग सवारी कर रहे हैं, ऐसे सभी उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है, तो क्या अभी तक किन्हीं लोगों की धरपकड़ भी की गई? अभी चिन्हित करके FIR दर्ज की जा रही है, इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। दरभंगा के भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी आई शुभंकरपुर में युवा नेता बालेंदु झा द्वारा चलायल जा रहा राहत वितरण कार्य में शामिल भेला। दरभंगा जिला भाजपा अध्यक्ष जीवत सहनी दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में युवा नेता बालेंदु झा के नेतृत्व में चल रहा राहत वितरण कार्य में भाग लेलन। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 50 जरूरतमंद परिवार के बीच राहत वितरण किया गया। संगे स्थानीय पत्रकार सबके सेहो धन्यवाद ज्ञापित किया गेल। आगे माला दीजिए ना संतोष भैया, आगे माला दीजिए ना। ठीक है, सब ग्रुप में एक माला। शुभंकरपुर क्षेत्र के युवा नेता बालेंदु झा के नेतृत्व में पिछला कई दिन से राहत वितरण के काम चल रहा है, जाहिमे आई जिला अध्यक्ष सेहो भाग लेलन। एहि मौका पर प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता कहलन जे लोग सबके सहयोग करवाक लेल एहि क्षेत्र में युवा द्वारा खासकर बालेंदु झा के नेतृत्व में काफी बढ़िया काम किया जा रहा है। हमारे बीच हैं बालेंदु जी, युवा नेता हैं संघ, और यहाँ के लोगों से सहयोग लेकर के लगातार ये राहत वितरण का कार्य इन्होंने किया है और उन व्यक्ति को दिया है जो जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं। इस मौका पर बालेंदु झा कहलन जे जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के तो पहुँचला से हमारे सबके हौसला अफजाई भेलन और हम सब और ज्यादा मेहनत क्षेत्र में अखन करब ताकि जरूरतमंद के कोनो भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। जी लगातार 12 दिनों से करीब हम लोग अपने गांव के शुभंकरपुर क्षेत्र के संघ और भाजपा कार्यकर्ता आपस में मिलकर शुभंकरपुर क्षेत्र से और थोड़ी दूर तक लोगों के बीच में लगातार राहत वितरण पैकेट का कार्य बांटने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों ने शुभंकरपुर क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी क्षेत्र के, डीह क्षेत्र के और पासवान टोली के क्षेत्र से लोगों को बुलाकर यहाँ पर जिला अध्यक्ष माननीय जीवत सहनी जी के नेतृत्व में और प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन पीड़ित लोगों के बीच में राहत सामग्री वितरित करने का कार्य किया है। साथ ही मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयं सेवक हूं। आज इस आपदा के समय में हर एक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, जिला भाजपा की हमारी टीम हो, हमारे सांसद का कार्य हो, सारे विधायक और विधान परिषद सदस्यगण सभी विंग आपस में एक सूत्र में बनकर पीड़ित लोगों के बीच राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी टीम को, अपने सभी विंग को, अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। बालेंदु झा, बालाजी, हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भूखा नहीं रहे। उसी के तहत हम भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला की ओर से दरभंगा जिला के विभिन्न मंडलों में और गाँवों में, उसी के तहत इस शुभंकरपुर गांव में भी विगत 12 दिनों से लगातार हम लोगों का ये राहत वितरण का काम चल रहा है। आज उसी के निमित्त हम खुद भी यहाँ आए हैं और मेरे नेतृत्व में जो है ये जो लाभार्थी हैं
उनको हम लोगों ने राहत पैकेट देने का काम किया। इधर जाले में भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा द्वारा राहत वितरण कयल गेल। जाले में विधायक जीवेश मिश्रा द्वारा राहत वितरण कयल गेल। एहि दौरान कई जरूरतमंद परिवार के राशन सामग्री उपलब्ध कराओल गेल और उनका सबके हर जरूरत के पूरा करे के भरोसा देल गेल। इस कोरोना लॉकडाउन के बाद जो बंदी हुई है उसमें बिहार की सरकार, राज्य केंद्र की संवेदनशील सरकार दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार जानदार व्यवस्था बहुत कम समय में सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन फिर भी हमारे वर्कर के द्वारा हमें सूचना मिली कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। वो निःशक्त हैं, असहाय लोग हैं, विधवा माताएं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत वाइज जिनका आधार कार्ड बना हुआ है लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वर्कर ने मिल कर के एक प्रण लिया कि ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और उनको कहीं भोजन की प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रहा है, उनका सूची बनवा करके और उनके यहाँ राशन भिजवाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कई दिनों से ये काम चल रहा है, लगातार पैकेजिंग का और बांटने का काम चल रहा है। धरती से लगभग विलुप्त होय के कगार पर पहुंचल गिद्ध आई समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच अचानक सामने आयल, जाहि के बाद लोग सब कौतूहल भरी निगाह से ओकरा देखा लगलन। पृथ्वी से लगभग विलुप्त होय के कगार पर पहुंचल गिद्ध लॉकडाउन होय के कारण पुनः धरती पर पहुंचल। समस्तीपुर जिला के सरैया पेरा चौक के निकट गिद्ध देखल गेल। दरअसल तेज बारिश के बीच एक गिद्ध जख्मी होकर सड़क पर आबि गिरल। किछु लड़का के नजर ओहि गिद्ध पर पड़ल तो सब ओकरा साफ कर सड़क पर गिद्ध के साथ खेलऽ लगला। गिद्ध के जखन थोड़े धूप लागल तो होश भेल, वो चले लायक भेल। फिर ओकरा उठा कर खेत में जाकर छोड़ देल गेल। किछु देर बाद वो उड़ि गेल। एहि बीच गिद्ध ओहिठाम कौतूहल के विषय बनल रहल। अरे हरना धैना रे हटान को छोड़िया ही ना। छोड़िया ही ना। इन्ना हो धैना रही हरे छोड़िया ही ना। कारी है और ब्रह्म बाबा के पेड़ है। हाँ। ये लौआ चक पंचायत में वार्ड नंबर 13। यहाँ स्कूल मध्य विद्यालय पश्चिमी सरैया चौक के नज़दीक पेरा चौक यहाँ बोला जाता है। यही पुल के पास जो है रात में बारिश इतना न हुआ, पत्थर और बारिश दोनों के जो है सो इतना ज़ोरदार हुआ जो वहाँ रात में गिर गया। वो गिरने के बाद वो भागने के बाद है सो बहुत माने बेदर्दी की तरह जख्मी हो गया। उसको हम लोग जो है सो उसको उठाए, बढ़िया साफ सुथरा करके उसको धूप लगा, उसके बाद है सो उड़ गया। दरभंगा के वार्ड नंबर 33 के पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी जिला प्रशासन पर आरोप लगौलनि जे राशन वितरण में गड़बड़ी भ रहल अछि। दरभंगा के वार्ड नंबर 33 के पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी एक वीडियो जारी कऽ कऽ जिला प्रशासन पर आरोप लगौलनि जे राशन वितरण में गड़बड़ी भ रहल अछि। राशन वितरण कार्य में लाल कार्ड और पीला कार्ड वाला ओहन व्यक्ति के राशन नहीं भेट रहल अछि जे पूर्व में जिनका भेटे छल। दरअसल अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना के तहत जे लाल कार्ड और पीला कार्ड पहले भेटल छल, ओहि व्यक्ति सबके अखन राशन नहीं भेट रहल अछि। और ई समस्या सिर्फ शहरे के नहीं बल्कि ग्रामीण इलाका में सेहो ई समस्या काफी ज्यादा अछि और ओहि पर अखन लिस्ट तो तैयार भ रहल अछि, लेकिन अमल कहिया तक हैत ई अखन कहनाइ मुश्किल अछि। मैं फुजैल अहमद अंसारी, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 33 एवं पार्षद पति वार्ड नंबर 33, मैं आज आप लोगों के साथ लाइव होकर 2 बिंदुओं पर जो है बात करना चाहता हूं। और जिला अधिकारी और खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी जी और सरकार के अन्य मंत्री जहां तक मेरी बात पहुंच सकती है उन सबों से मांग करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री द्वारा तरह तरह का गरीबी योजना, ये जो कोरोना वायरस बीमारी जो अभी पूरा महामारी फैली हुई है, इसमें तरह तरह का घोषणा किया जा रहा है कि भाई 1000 रुपया भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, 1 महीने का फ्री भी मिलेगा, लेकिन इस तरह का
जमीनी स्तर पर कोई ये नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में लगभग 165 या 67 पीला कार्ड अंत्योदय है, जिसमें 70-80 कार्ड पीला अंत्योदय का जो गरीब गुरबा को दिया जाता है वो कार्ड अनवैलिड या अनरीचेबल मशीन पर शो करता है। उसके लिए वो गरीब जो खाने को जो है मोहताज है, हमारे यहाँ 15 दिन से ही कोरोना वायरस की बीमारी में लॉकडाउन के समय में दौड़ रहा है कि किसी तरह उसको अनाज मिले, लेकिन हम इस अनाज को दिलाने के लिए उसको एसडीओ साहब को फोन कर रहे हैं, एसडीओ साहब एमओ पर टाल रहे हैं, एमओ साहब डीलर पर टाल रहे हैं। इस तरह आज तक ये सरकार का घोषणा हुए 15 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक अंत्योदय योजना का लगभग 70-80 आदमी को वार्ड नंबर 33 में एक अनाज एक दाना नहीं मिला। वो आज भूखमरी के कगार पर है। दूसरा नंबर पर के जिलाधिकारी महोदय भी इस मामले को देखें कि कहां पर गड़बड़ी है। मैं वार्ड नंबर 33 के बारे में कहना चाहता हूं, वहां पदाधिकारी किसी को जांच के लिए भेजें, हम सारे कार्ड को उपलब्ध करा देते हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी संघ द्वारा क्रिएशन संस्था के द्वारा राहत सामग्री के वितरण करवाओल गया। पटना में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ पटना सर्कल के पदाधिकारी द्वारा राजवंशी नगर स्थित क्रिएशन संस्था के द्वारा गरीब और जरूरतमंद के बीच राहत सामग्री वितरित करवायल गेल। एहि मौका पर पटना सर्किल स्टेट बैंक अधिकारी संघ के महासचिव अजित मिश्रा कहलन जे कोरोना एहन संकट के चलते बहुत रास दिहाड़ी मजदूर परेशान छथि, जेकरा देखैत हम सब बैंक अधिकारी सबके सहयोग से क्रिएशन संस्था के माध्यम से ओहि जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचाबे के काम कर रहल छी और आगा भी ई कोशिश जारी रहत। हल्दी दिए चलिए इसे खुद में खोल लो पूरा विश्व एक आपदा से गुजर रहा है। ये कोरोना का आपदा है और हम SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन पटना सर्किल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो राष्ट्र की ये पीड़ा है, हम लोग भी इसमें कुछ सहयोग करने के लिए कुछ गरीबों के बीच ये फूड पैकेट्स नहीं, रॉ फूड पैकेट्स का वितरण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और ये क्रिएशन जो संस्था है इसके माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर चावल, आटा और नमक इत्यादि जो मटेरियल्स हैं इसका वितरण कर रहे थे गरीब लोगों के बीच। बेगूसराय में कालाबाजारी के लिए जा रहा सरकारी राशन के साथ व्यक्ति के लोग सब पकड़ लेलन और प्रशासन के हवाले कर दिलन। बेगूसराय जिला के बलिया थाना क्षेत्र के नूरजमापुर पंचायत के अंबेडकर नगर में ग्रामीण सब ठेला से लो जा रहा 5 बोरा अरवा चावल पकड़लन जे सरकारी राशन छल। ग्रामीण सब आई ठेला चालक से पूछताछ केलन तो पता चलल जे डीलर के ओतऽ से ही चावल लो जा रहल अछि। जाय के बाद स्थानीय लोग सब उग्र भ गेल और एकर सूचना सीओ सह प्रभारी एमओ अमृत राजबंधु के देलन। जाय के बाद प्रभारी एमओ पहुंच कर ठेला सहित चावल जब्त कर लेलन और धंधेबाज के पुलिस के हवाले कर देलन। पानी की दूरी बना ए संजय भैया एक और डीलर तो महाप्रसाद से यहाँ खाना पे रखेंगे तो खराब हो जाएगा। खाना पीना
कहाँ से ये बोरा लेके आ रहे थे? उन्हें से लेकर आए, हम ठेला वाला हैं, 5 को बोरा चावल लेके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे गद्दी, मतलब NH पे। ये बोरा किसके यहाँ से लाए? मतलब दिए 5 बोरा डीलर साहब, ये व्यापारी आगे चल गया था। कौन डीलर साहब दिए? अरुण जी। अरुण जी क्या बोले थे आपको? मतलब 5 बोरा हमको चावल दिए, व्यापारी खरीदे, हम ठेला लेके जा रहे थे, हमको भाड़ा देगा। और ये कौन डीलर दिया है? अरुण जी। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ मिट्टू। इसमें डीलर और पदाधिकारी दोनों का मिली भगत है। जिस तरह से गरीबों का जो हक सरेआम बेचा जा रहा है बाजार में गद्दी पर या फिर व्यापारी के द्वारा, इसमें हमको ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डीलर नहीं कर सकता, इसमें जरूर किसी पदाधिकारी का हाथ है जो इसको सह देती है और यह खुलेआम गरीबों का हक को मारता है। आज जो इस तरह की घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पर प्रतिक्रिया है कि इस दोषी डीलर पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये पूरे क्षेत्र में सारे डीलरों को ऐसा एहसास हो कि अगर हम गरीबों का राशन बेचेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। वैसी सजा इसको मिलनी चाहिए ताकि गरीबों का हक बेचने की कोशिश नहीं करे कोई भी। लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री वितरित किया गया। लखीसराय जिला के नक्सल प्रभावित राजघाट कोल जंगली क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत ASP ऑपरेशन अभियान अमृतेश कुमार 500 निसहाय आदिवासी के बीच खाद्य सामग्री वितरित कलन। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लखीसराय जिला भर में काफी एहतियात बरतल जा रहा है। लखीसराय जिला के सूरीघड़ा बोलबम सेवा समिति के तत्वावधान में खाद्य सामग्री के पैकेट बनाकर आदिवासी सबके बीच वितरित किया गया। हम लोग DGP सर के निर्देश से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जिले स्तर पर SP साहब का जो निर्देश होता है उसके आधार पर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं जो अत्यंत गरीब और अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को लाभ मिले। सर किन किन गाँव में सर अब तक लगातार राहत सामग्री पहुँची? सर अभी तक करीब 1000 परिवारों को राहत सामग्री मिल चुकी है। इसमें आपको मनियारा, पैसरा, बरमसिया, बांकुरा, हदहदिया, दुग्धम, काशी टोला और आज हम लोग राजघाट कोल के पास हैं। इसके अलावा आसपास के और भी जितने गांव हैं उन गांवों के लोगों को भी जो गरीब परिवार है प्रत्येक परिवार को हम लोग 15 दिन का राशन मुहैया कराने की कोशिश की है। सारण जिला में से हो 2टा कोरोना पॉजिटिव मरीज के पता चलते ही ओतो सनसनी फैलल अछि। सारण में कोरोना के बढ़त संख्या से हड़कंप मचल अछि। अखन तक कुल 3 मामला सामने आयल जाय में से 1 के रिपोर्ट निगेटिव आयल और 2 व्यक्ति के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल हन। एक अमनौर के तो दोसर लड़की गुजरात के रहे वाली छथि। कुल 25 लोग अखन क्वारंटाइन में छथि। छपरा में पहिल मामला ईसवापुर के चंदनपुरा में 3 अप्रैल के आयल छल, जेकर 3 जांच रिपोर्ट निगेटिव आवे के बाद होम क्वारंटाइन में भेज दिल गया। 24 अप्रैल के दोबारा मामला अमनौर प्रखंड के भागवतपुर में एक बुजुर्ग के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव अला के बाद गांव के सील कर दिल गेल छल और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कई तरह के कार्रवाई किया जा रहा छल। अब ई संख्या बढ़कर पॉजिटिव मरीज के संख्या 2 भ गेल हन। 2 साल से पता है रिपोर्ट मालूम है वो असल में 9 तारीख को PMCH गए थे, उनकी तबीयत खराब थी, PMCH में भर्ती थे। उसके बाद 15 तारीख को वहाँ से रेफर होकर चले गए IDM से। वहाँ से 23 तारीख को यहाँ छपरा है अपने घर। ये शुरुआती खबर मैंने दिया है। उनका सैंपल ले लिया गया था, बाकी चीज रिपोर्ट कल शाम में हम लोग को मिला पॉजिटिव। उसके बाद हम लोग NMCH रेफर किए। मैंने वहाँ एम्बुलेंस से पहुँचाया, एडमिट करवाया और 22 ठो जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, इंक्लूडिंग जो ड्राइवर लेके आया था, तो उस सबको हम लोग यहाँ क्वारंटाइन में रखे, सबका सैंपल लेकर भेजा। कोरोना
वायरस के संक्रमण के बीच चल रहा लॉकडाउन के कारण ओहन गाड़ी ड्राइवर और मालिक सब के सामने समस्या उत्पन्न भ गेल हन जे किस्त पर गाड़ी लेने छथि। एहने किछु मामला हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में सामने आयल, जतऽ किस्त पर ऑटो लेने वाला लोग सब काफी परेशान छथि जे आखिरकार ओ 3 महीना के किस्त केना भरता। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव समेत अन्य कई गांव में लोग सब अपन आजीविका चलावे के लेल ऑटो और अन्य गाड़ी लेने छथि जे किस्त पर लेने छथि। उनका सबके सामने समस्या ये जे लगभग पिछला 1 महीना से ज्यादा समय से लॉकडाउन के कारण वो सब कमाई नहीं कर पाबि रहल छथि और ईएमआई के प्रेशर उनका ऊपर बढ़ल जा रहल अछि। बैंक द्वारा लगातार अब ईएमआई के लेल फोन कयल जा रहल अछि। एहन में उनका सबके सामने समस्या ई उत्पन्न भ गेल अछि जे आखिरकार कतौ से ईएमआई देब। हालांकि सरकार द्वारा एहि पर किछु घोषणा सेहो कयल गेल छल, लेकिन ओ घोषणा पर अमल नहीं भ पाबि रहल अछि। सरकार द्वारा ईएमआई पर किछु राहत के बात कहल गेल छल, लेकिन ओ राहत आम जनता तक नहीं पहुंच पाबि रहल अछि। दरअसल यदि केकरो 48 महीना के ईएमआई बनल अछि और एहि 3 महीना में हुनका सबके कोनो कमाई नहीं भ रहल अछि तऽ जरूरी एहि बात के छल जे 48 महीना के 3 महीना और बढ़ा के ओकरा 51 महीना को देल जैते, ताकि ई 3 महीना में जे उनका सबके दिक्कत भ रहल अछि ओकरा धीरे धीरे मेकअप करे तो अगला 3 महीना तक मतलब अपन किस्त के 3 महीना आगा बढ़ा के ओकरा पूरा कर सके छथि। क्या नाम है? पवन मंडल। क्या दिक्कत है? वही लोन पर गाड़ी लिए है, वही बैंक को देते हैं और 3 महीना से गाड़ी बैठा हुआ है, तो अभी भी मांग रहा है पैसा, तो कहाँ से देंगे पैसा ही बैठा है। मतलब अभी भी किस्त मांगा जा रहा है? हाँ, अभी भी किस्त मांगा जा रहा है। क्या तो सरकार से क्या चाहते हैं? से कैसे क्या होगा सर, वही हम सोच रहे क्या कैसे दिया जाएगा। एक बार बोलता है पैसा देने के लिए, लास्ट में कहाँ से दें। क्या समस्या है? हम लोग के साथ समस्या है, जो एक तो कर्जा लेकर के हम अपना एक ऑटो लिए जो बैंक से, फिर एक कर्जा लेकर के बैंक को दिए और बैंक से लोन लिए, और प्राइवेट बैंक है मेरा इंडोसन बैंक है, तो उसमें 4 साल का किस्ती बांध करके सूद बैठा करके 4 साल का किस्ती बांध दिया, तो 7,000 का महीना हमको देना पड़ता है। ये 3 महीना का बंद है, 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो मान लीजिए वो तो सूद बैठा करके ही किस्त बांध दिया है। सरकार के तरफ से ये कहा गया जो 2 महीना 3 महीना नहीं मांगेगा, तो 2 महीना 3 महीना नहीं मांगेगा तो दुगना तो हमको देना ही पड़ेगा। तो 7 का 14 हम कहाँ से भर पाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं दोनों। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब तमाम दर्शक से खास कर हर ओहि व्यक्ति से अपील कर रहल छी जे केओ राहत वितरण करे छै। राहत वितरण करे वाला व्यक्ति सब से हो हमर सबके जे हेल्पलाइन नंबर अछि ओहि पर संपर्क करू, या अपन नंबर हमरा सबके ओहि में जे व्हाट्सएप नंबर है 85 40 84 53 94 ओहि पर अपन संपर्क नंबर भेजू, ताकि जे केओ व्यक्ति राहत के लेल हमरा सब तक अपन मांग पहुंचा रहल छथि उनकर मांग के पूर्ति करबाक लेल अहाँ सबक सहयोग लेल जा सके। एहि वैश्विक महामारी में एक दोसर के सहयोग से ही तेसर के सहयोग पहुंचायल जा सकैत अछि। तें उम्मीद करै छी जे अहाँ सब सेहो एहि में आगा बढ़ि कऽ हमरा सबसँ लिस्ट लिअ जरूरतमंद के और हुनका तक राहत और राशन पहुंचाए, ओहि पर ध्यान दी। देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।